एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी स्पेशल टैलेंट के, बिना पैसों के, बिना किसी बड़े बाप के, फिर भी दुनिया में पावर हासिल कर लेते हैं? और कुछ लोग जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी हमेशा दूसरों के नीचे रहते हैं? ये सवाल मैंने बहुत सोच के पूछा है। 500 साल पहले एक आदमी ने इस सवाल का जवाब लिखा। उसका नाम था निकोलो मचियावेली। उसने एक ऐसी किताब लिखी जिस पर पोप्स ने बन लगाया, जिसे नेपोलियन अपने तकिए के नीचे रखता था, जिसे आज भी सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े CEOs पढ़कर अपनी स्ट्रैटेजीज बनते हैं। उस किताब का नाम है द प्रिंस। और आज हम इस किताब का पहला चैप्टर डिकोड करेंगे, सिंपल इंग्लिश में, रियल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि जो मचियावेली ने 500 साल पहले सीखा, वो आप आज अपनी जिंदगी में उसे कर सको। शक्ति नीति पे आपका स्वागत है, जहां पावर और विजडम मिलते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि मचियावेली ने द प्रिंस क्यों लिखी, क्योंकि ये सिर्फ एक फिलॉसफी बुक नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैनुअल है। 1512 में मचियावेली की गवर्नमेंट जॉब चली गई, अरेस्ट हुआ, टॉर्चर हुआ, एग्जाइल मिला। एक छोटे से फार्म पर अकेला टूटा हुआ उसने वो सब कुछ लिखा जो उसने 14 साल की पॉलिटिकल जिंदगी में सीखा था। वो रोज रात को एक लैंप की रोशनी में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का एनालिसिस करता था, और जो रिजल्ट आया वो था द प्रिंस। चैप्टर 1 में मचियावेली ने सीधा एक सवाल से शुरू किया, पावर आती कहां से है? मचियावेली कहता है, दुनिया में जो भी स्टेट, जो भी पावर स्ट्रक्चर, जो भी राज एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ 2 कैटेगरीज में आता है। पहली रिपब्लिक, दूसरी प्रिंसिपैलिटी। और फिर वो कहता है, मेन रिपब्लिक के बारे में अलग से लिखूजिए। आज सिर्फ प्रिंसिपैलिटी पे फोकस करेंगे, मतलब जहां एक लीडर हो, एक इंसान, एक अथॉरिटी। अब मचियावेली प्रिंसिपैलिटीज को फिर 2 पार्ट्स में तोड़ता है। पहला हेरेडिटरी प्रिंसिपैलिटी, मतलब बाप का राज बेटा संभाले। दूसरा न्यू प्रिंसिपैलिटी, मतलब फ्रेश पावर, नई जगह, खुद से बनाई हुई अथॉरिटी। और यहाँ पे वो पहली बड़ी बात कहता है, हेरेडिटरी प्रिंसिपैलिटी मेंटेन करना आसान है, न्यू प्रिंसिपैलिटी बनाए रखना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर बाप ऑलरेडी लीडर था तो लोगों की आदत है मैंने की। अगर तुम नए आए हो तो तुम्हारा कोई हिस्ट्री नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं। ये दुनिया का पहला नियम है। सबसे पहला लेसन ये है, पहले से एस्टैब्लिश्ड पावर मेंटेन करना आसान है। नई पावर बनाना और उससे बचाए रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब न्यू प्रिंसिपैलिटी भी 2 तरह की होती है। टाइप 1 कंप्लीटली न्यू स्टेट, एक ऐसी जगह पे आए जहां पहले कोई राज था ही नहीं। टाइप 2 मिक्स्ड स्टेट, अपनी पुरानी टेरिटरी के साथ नया हिस्सा जोड़ो। मचियावेली कहता है, मिक्स्ड स्टेट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी नई जगह पे पावर लेते हो, वहां के लोग पहले तुमसे खुश होते हैं। हाँ, नई गवर्नमेंट, चेंज आएगा। लेकिन फिर जब चेंज वैसे नहीं आता जैसे उन्होंने सोचा था, वो टूट जाते हैं, वो रिबेल करते हैं। मचियावेली की सीधी बात ये थी, जो लोग पुरानी गवर्नमेंट से परेशान थे, वो तेरे साथ आ जाते हैं। जो लोग खुश थे, वो तेरे दुश्मन बन जाते हैं। दूसरा लेसन, जब भी कोई नया लीडर आता है, इनिशियल एक्साइटमेंट हमेशा फेड होती है। रियल टेस्ट वो है जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाए। अब तुम सोच रहे होगे, यार ये सब तो किंगडम्स और किंग्स की बात है, मेरे काम की क्या? भाई रुको, ये फ्रेमवर्क आज भी
2025 में एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। सोचो तुम एक नए कंपनी में ज्वाइन करते हो, सीनियर पोजीशन पे। जो लोग पुराने बॉस से टांगे थे वो तुम्हारे फैन बन जाते हैं। जो लोग पुराने बॉस के क्लोज थे वो तुम्हारे हिडन एनिमीज होते हैं। एग्जैक्टली मचियावेली वाली सिचुएशन। ये हेरेडिटरी वर्सेस न्यू प्रिंसिपैलिटी का मॉडर्न वर्जन है। एक और एग्जाम्पल, स्टार्टअप वर्सेस एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। एक नया स्टार्टअप, न्यू प्रिंसिपैलिटी। एक पुरानी फैमिली बिजनेस, हेरेडिटरी प्रिंसिपैलिटी। स्टार्टअप को हर दिन प्रूव करना पड़ता है, हाँ हम यहाँ हैं, हम रेलेवेंट है, हम काम करते हैं। फैमिली बिजनेस वाले ऑलरेडी ट्रस्टेड है, नाम से ही डील होती है। क्या ये फेयर है? नहीं। क्या ये रियलिटी है? हाँ। और सोशल मीडिया पे भी यही होता है। एक पुराना क्रिएटर, लाखों सब्सक्राइबर्स, हेरेडिटरी पावर। एक नया क्रिएटर, 0 फॉलोअर्स, न्यू प्रिंसिपैलिटी। पुराना क्रिएटर एक एवरेज वीडियो डाले, फिर भी व्यूज आएंगे। नए क्रिएटर की मास्टरपीस वीडियो भी स्ट्रगल करती है। इसलिए मचियावेली कहता है, न्यू पावर को एग्जिस्टिंग पावर से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मॉडर्न लेसन ये है, चाहे पॉलिटिक्स हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स, नए आए हो तो तुम्हें ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा एस्टैब्लिश्ड लोगों से। ये दुनिया का नियम है। इसे लड़ना नहीं, समझना है। मचियावेली चैप्टर 1 में एक और चीज कहता है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। वो कहता है, पावर सिर्फ 2 तरह से मिलती है। पहला, अपनी खुद की शक्ति से, अपनी आर्मी, अपना स्किल, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी मेहनत। दूसरा, दूसरों की मदद से, किस्मत, कनेक्शंस, बाप की प्रॉपर्टी, लक। और फिर वो सीधा कहता है, जो लोग अपनी खुद की ताकत से पावर लेते हैं वो उससे पकड़ के रखते हैं। जो लोग दूसरों की वजह से पावर पे आते हैं वो ज्यादातर उसे खो देते हैं। अपनी खुद की नींव पे खड़ा घर तूफान में टिकता है। दूसरे के कंधे पे खड़ा इंसान हमेशा गिरने के डर में जीता है। सबसे बड़ा लेसन चैप्टर 1 का ये है, पावर 3 चीजों से आती है, अपनी खुद की ताकत, अपनी स्ट्रैटेजी और अपना पेशेंस। बाकी सब टेम्पररी है। अपनी नींव खुद बनाओ। तो आज चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा? पहली बात, दुनिया में पावर सिर्फ 2 तरह की होती है। दूसरी बात, नई पावर बनाए रखना पुरानी पावर से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तीसरी बात, इनिशियल एक्साइटमेंट फेड होती है, रियल टेस्ट टैब आता है। चौथी बात, जो अपनी खुद की ताकत से पावर लेते हैं वो टिकते हैं। जो दूसरों पे निर्भर करते हैं वो गिरते हैं। अगला वीडियो में हम चैप्टर 2 डिकोड करेंगे, बाप की कुर्सी संभालना इतना मुश्किल क्यों है। ये एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग है। मचियावेली बताता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा रूलर्स ने अपनी पावर क्यों खोई और वो एक सिंपल गलती क्या थी। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई एपिसोड मिस ना हो। कमेंट में लिखो शक्ति, अगर आप तैयार है पावर समझने के लिए। शक्ति नीति पे मिलते हैं। तब तक पावर और विजडम के साथ जियो। जय हिंद।